Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद की तहजीब बेकरी जैसे शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि उन जैसे शामी कबाब हम घर पे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने 100 ग्राम घी डाला है। अब इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम साफ करके स्लाइस किया हुआ प्याज। ये देखें, फ्लेम नीचे से ऑन है, हल्का फ्लेम है। प्याज डाल देने के बाद इसमें शामिल करेंगे अब चिकन। ये दिखाएं जी, चिकन जो है ये हमने लिया है 1.5 kg। 1 किलो जो है वो सीने का है और आधा किलो लेग और थाई का है, तो वजन में ये हो गया 1.5 किलो। अब ये चिकन भी इसी तरह प्याज के साथ कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट हल्के फ्लेम पे पकाना है। तो इसको 20 से 25 मिनट हम पकाते हैं। साथ इसके शुरू में हम नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून। नमक जो है वो बाद में हम पूरा करेंगे, अभी इसमें 1 टीस्पून नमक ही डाल देंगे। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स कर देने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। फ्लेम को हमने दरमियाना रखना है, मीडियम टू लो रखना है और आधा घंटा हमने पूरा इसको पकाना है, ठीक है। तो अब आधे घंटे के बाद आपसे अगला स्टेप शेयर करेंगे। आधा घंटा इसको हम पका लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है, हमने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है। इसको हमने चिकन को बोनलेस को हमने इसके अपने पानी से ही कुक किया है, ठीक है। आधे घंटे में मीडियम टू लो फ्लेम रखी थी और आधे घंटे बाद देखिए इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और घी जो है वो सेपरेट हो गया है। अब ये आधा घंटा मुकम्मल गुजर चुका है और ये हमने इसको बड़ा अच्छा सा बिल्कुल कुक कर लिया है, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसमें शामिल करना है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च शामिल करेंगे कुटी हुई, ठीक है। ये हम इसमें 3 टीस्पून काली मिर्च के शामिल कर रहे हैं कुटी हुई के, ठीक है। और अब इसमें नमक 1 टीस्पून और शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। शुरू में हमने 1 डाला था, अब 1 और डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हमने इन तमाम मसालों को डालने के बाद इनको भी चिकन के साथ 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है, पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखें और 5 मिनट के लिए अब इनको मज़ीद पका लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, 5 मिनट हमने मसाले डाल के भी देखें इसको और पकाया है। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जो चिकन था ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको मुकम्मल ठंडा कर लेना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको छोड़ देंगे मुकम्मल ठंडा होने के लिए। फिर 20 से 25 मिनट के बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, चिकन जो है वो हमने काफ़ी देर इसको छोड़ दिया था स्टे देने के बाद। अब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमने ये देखें एक चॉपर ले लिया, ठीक है। अब ये चिकन हम इसमें डाल के चॉप करेंगे और इसके साथ ये भी आपको दिखाते हैं कि फ्रेश हरा धनिया, हरा पुदीना और 10 अदद हरी मिर्च, ठीक है। ये हल्की तीखी खुशबूदार होती है, ये बहुत स्पाइसी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से डालेंगे चॉपर में। कुछ डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना, इसके साथ फिर हम ये चिकन डालेंगे और इसको हमने बहुत फाइन चॉप कर लेना है। इस तरीके से डाल के इसको अब हम चॉप कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने तमाम चिकन जो है मसालों के साथ अच्छे से इसको ना चॉप कर लिया, बहुत फाइन चॉप किया है। अब हम इसको चॉप करके मैंने ये देखने सेपरेट एक बाउल में डाल लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे। वजन के साथ जो है हम हर चीज़ आपको बताते हैं, जितना हमारा वजन था उस हिसाब से इसमें हम सिर्फ 2 एग्स जो है वो शामिल करेंगे। ये देखें 2 एग्स डाल दिए और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा सा मल के हम मिक्स करेंगे ताकि जो कबाब है वो सही ज़बरदस्त फॉर्म में आए। बिल्कुल आपको मैंने तहजीब बेकरी जैसे कबाबों की रेसिपी शेयर की है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से उनके कबाब तैयार होते हैं। अगर आपको कोई शक शुबा हो तो आप इस रेसिपी के साथ कबाब तैयार करें और उनके भी कबाब ला के तो बैलेंस कर सकते हैं कि क्या ये रेसिपी सेम वही है या नहीं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान शरीफ आ रहा है तो ये कबाब आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल करे अफ्तारी टाइम में आप इनको फ्राई करके अफ्तारी में रख लें, अफ्तारी में मज़ा तो बाला करें। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट इसको इस तरीके से जो है ना
मिक्स किया है, ठीक है। बहुत अच्छा सा इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको टोटली 10 मिनट का स्टे दूंगा और उसके बाद इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। अच्छा व्यूअर, 10 मिनट का स्टे देने के बाद अब शुरू करते हैं कबाब बनाना। थोड़ा सा हाथ को गीला कर लेंगे, ज़रा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, वैसे ज़रा सा गीला कर लेंगे। और जिस साइज़ का हमने कबाब तैयार करना है उतना मसाला हाथ में उठा लेंगे इस तरीके से, और मुट्ठी के अंदर इसको इस तरीके से पुश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इस पेड़ा बनाएंगे, जैसे रोटी का पेड़ा बनता है, ठीक है। ये देखें, और ये हथेली से इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से इसकी जो साइडें हैं वो थोड़ी थोड़ी खुल जाएंगी। तो फिर इस तरीके से आपने इन साइडों को जोड़ लेना है। थोड़ा सा मज़ीद पानी लगा लेंगे कि इस तरीके से, ये देखें। अब इस तरीके से सारे कबाब बनाएंगे और उसके बाद आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, कबाब मैंने तकरीबन सारे बना के रख लिए हैं। अब इन कबाब को कोटिंग चढ़ाने के लिए हमें अंडे की ज़रूरत थी, तो ये एक अंडा मैंने डाल के इसको भी मैंने फेंट लिया है। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए पैन भी ले लिया, इसमें घी भी डाल दिया और फ्लेम नीचे से ऑन कर लिया, ठीक है। घी हमारा गर्म हो रहा है। अब आप देखें कि इस तरीके से एक कबाब उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ठीक है। दोनों साइडों पे इसकी कोटिंग करें अंडे की। इसको इस तरीके से उठाएंगे और ये देखें इस तरीके से घी में डालते जाएंगे, ठीक है। घी जो है हमारा गर्म हो रहा है और दरमियानी आंच पे हम इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट, 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से, 6 मिनट में इनको हम फ्राई कर लेंगे। साइड को पलट लेंगे, तकरीबन 3 मिनट हो गए, इसकी साइड को पलट लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इनका कलर आ चुका है, ये देखें। अब साइड पलट के भी हम तकरीबन 3 मिनट इनको और कुक कर लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, 3 मिनट दूसरी साइड से भी फ्राई करते हुए हो चुके हैं और माशाल्लाह से ये कबाब हमारे दोनों साइडों से बहुत अच्छे से ये देखें फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। अब इनको डिश आउट करेंगे, चिमटे से पकड़ के थोड़ा सा इनको निचोड़ लेंगे और ये देखें इस तरीके से एक प्लेट लेके तो इनको डालते जाएंगे और इनको सर्व कर लेते हैं, ठीक है। जितने कबाब आपको चाहिए आप उतने फ्राई कर लें, और अगर आपको बकाया जो मसाला है कबाब है बच जाए तो आप इसको बड़ी आसानी से आराम से फ्रीज कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इनको डिफ्रीज करके तो तल सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात करूंगा। अभी हम ये डिश आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ये तोड़ के भी दिखाते हैं ताकि आपको मुकम्मल इसकी अंदर तक लुक का पता लगे। और बिल्कुल हमने 100% ये वैसे ही तैयार किए हैं जैसे तहजीब बेकरी वाले तैयार करते हैं। तो आज हमने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी जाए। अब इसको तोड़ के भी दिखा देते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत गर्म है लेकिन ये देखें अंदर तक, और इंतहाई जूसी, ये खाने में इंतहाई जूसी, सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का शामी कबाब है, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं फिर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।